जानिए क्या हुआ जब 13 वर्ष की गायत्री साधना ने फल नहीं दिया। श्री माधवाचार्य गायत्री के गंभीर एकनिष्ठ साधक थे। उन्होंने पावन भूमि वृंदावन में रहते हुए गायत्री मंत्र के विविध अनुष्ठान पूर्ण मनोयोग से संपन्न किए। साधना करते हुए उन्हें 13 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उन्हें किसी प्रकार का भौतिक या आध्यात्मिक उन्नति सिद्धि दृष्टिगोचर न हुई। उनकी इस समर्पित गायत्री साधना की ऐसी तात्कालिक विफलता देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई। तत्पश्चात श्री माधवाचार्य काशी की ओर प्रस्थान कर गए। वहां उनकी भेंट एक वाममार्गी अवधूत सिद्ध से हुई। उसने उन्हें श्री काल भैरव की साधना का सुझाव दिया। ये तथ्य सर्वविदित है कि वाममार्गी साधनाएं अपेक्षाकृत कम समय में सिद्ध हो जाती है, यद्यपि साधना में तनिक भी त्रुटि होने पर संभावित हानि बहुत घातक भी हो सकती है। त्वरित सफलता की आशा लेकर माधवाचार्य जी अब गायत्री मंत्र की साधना छोड़कर काल भैरव की साधना में प्रवृत्त हो गए। 13 वर्षों तक कठोर गायत्री साधना करने वाले श्री माधवाचार्य के लिए वाम मार्ग की साधना ज्यादा कठिन सिद्ध न हुई। काल भैरव की साधना करते हुए शीघ्र ही उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन साधना के अनंतर उन्हें एक गंभीर वाणी का उद्घोष सुनाई दिया, मैं प्रसन्न हूँ तुमसे, वरदान मांगो। माधवाचार्य की प्रतीत हुआ कि कोई मतिभ्रम हुआ है, क्योंकि केवल वाणी सुनाई दे रही थी। सामने या अगल बगल कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। इससे उन्होंने सुना अनसुना कर दिया, परंतु उन्हें वही वाणी से 3 बार सुनाई दी। तब माधवाचार्य जी समझ गए कि ये कोई यंत्र मानवीय शक्ति है। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? सामने आकर परिचय दें। अभी मैं श्री काल भैरव की उपासना में व्यस्त हूँ। पुनः गंभीर वाणी में प्रत्युत्तर आया, तुम जिसकी उपासना कर रहे हो, मैं वही काल भैरव हूँ। माधवाचार्य जी ने पूछा, तो फिर सामने आकर दर्शन दीजिए देव। श्री काल भैरव ने कहा, नहीं आ सकता। माधवाचार्य, पर क्यों सम्मुख नहीं आ सकते? काल भैरव जी ने कहा, हे माधव, तुमने 13 वर्ष तक जिस प्रकार गायत्री मंत्रों का निरंतर जाप करते हुए कठिन साधना की है, उसका तेज तुम्हारे चहु ओर व्याप्त है। उनके प्रभाव को मैं दृश्यमान होकर सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकता। माधवाचार्य जी ने निराश होकर कहा, जब आप उस तेज का सामना नहीं कर सकते तो मेरे आप किस प्रयोजन में काम आ सकते हैं? मेरे साधना करने का उद्देश्य ही दर्शन प्राप्ति था, अतः आप जाएं। श्री काल भैरव जी ने कहा, परंतु बिना तुम्हारी साधना का प्रतिफल दिए मैं नहीं जा सकता हूँ। माधवाचार्य ने अपनी पिछली असफलता को याद करते हुए तिक्त भाव से पूछा कि तब आप मुझे ये बताएं कि मुझे मेरी 13 वर्षों की गायत्री साधना का प्रतिफल क्यों नहीं मिला? श्री काल भैरव के कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम्हें तुम्हारी गायत्री मंत्र साधना का प्रतिफल नहीं मिला? वो अनुष्ठान बिल्कुल निष्फल नहीं हुए। उन 13 वर्षों के गायत्री अनुष्ठान से तुम्हारे जन्म जन्मांतरों की पाप राशि नष्ट हुई है और तुम निर्मल हुए हो। माधवाचार्य ने निवेदन किया, तो फिर हे देव, अब मेरे लिए क्या कर्तव्य पथ उचित रहेगा? अब मैं क्या करूं? श्री काल भैरव, अब तुम फिर से 1 वर्ष तक गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करो। इससे तुम्हारे इस जन्म के शेष पाप भी नष्ट हो जाएंगे और माता गायत्री तुम पर कृपा करेगी। माधवाचार्य ने अपनी साधना शंका निवारणार्थ पूछा, हे देव, आप और गायत्री माता कहाँ होते हैं? हम क्यों नहीं आपको देख पाते? श्री काल भैरव जी ने कहा कि हम यही होते हैं, भिन्न भिन्न आयामों में। जब तुम साधना के अंतर्गत मंत्र जाप कर्म कांड आदि संपन्न करते हो तो तुम्हें हमें देखने की शक्ति उपलब्ध होती है, जिसे तुम दर्शन साक्षात्कार कहते हो। माधवाचार्य की शंका का पूर्ण निर्मूलन हुआ। आज के अनुभव से मन में कुछ शांति छाई। तदनंतर माधवाचार्य पुनः वृंदावन लौट आए और गायत्री मंत्र का अनुष्ठान फिर से आरंभ किया। श्री माधवाचार्य अब निश्चिंतता पूर्वक दत्तचित्त होकर गायत्री मंत्र की साधना में अनुरत हो गए। एक दिन वो सूर्योदय पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में साधना में बैठने ही वाले थे कि सम्मुख तीव्र दिव्य आलोक उद्भासित हुआ। प्रकाश पुंज में माता गायत्री की छवि धीरे धीरे स्पष्ट हुई। माधव, मैं आ गई हूँ, वरदान मांगो वत्स। माँ की स्नेहासिक दिव्य वाणी मुखरित हुई। माधव का मन प्राण रोमांचित हो उठा। वर्षों की साधना अंततः सफल हुई। माँ माँ कहकर माधवाचार्य फूट फूट कर रोने लगे। माँ पहले बहुत लालसा थी वरदान मांगने की, पर अब कोई इच्छा शेष न रही। आप जो मिल गई हैं, मेरे सारे मनोरथ सफल हो गए। माँ, नहीं माधव, तुम्हें मांगना तो होगा ही। साधना का प्रतिफल अवश्य मिलता है, ये शाश्वत नियम है। माधव, तो माँ यही वर दीजिए कि यह शरीर भले ही समय के साथ नष्ट हो जाएगा, परंतु इस शरीर से की गई भक्ति की आप सर्वदा साक्षी रहेंगी। निष्काम इच्छा निःशेष माधवाचार्य के मुख से केवल इतना ही निकल सका। तथास्तु। अपने भक्त के इस निस्वार्थ भोली याचना पर माँ भी बिना मुग्ध हुए न रह सकी। याद रखिए, आपके द्वारा शुरू किए गए मंत्र जाप पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रारब्ध के पापों को नष्ट करते हैं।
देवताओं की शक्ति इन्हीं पापों को नष्ट करने में खर्च हो जाती है और जैसे ही ये पाप नष्ट होते हैं आपको एक अलौकिक तेज, एक आध्यात्मिक शक्ति सिद्धि प्राप्त होने लगती है। शास्त्रों में 7 करोड़ मंत्र बताए गए हैं जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, वह सर्वत्र व्याप्त है। उसमें गायत्री मंत्र का भी प्रमुख स्थान है। भगवान राम के गुरु सप्त ऋषियों में स्थान प्राप्त गादनंदन विश्वामित्र ने इस मंत्र का आविष्कार किया था। बुरी शक्तियों को हटाने लिए ब्रह्मास्त्र स्वरूप है। बहुत शक्तिशाली मंत्र है। बुरी शक्तियां वे होती है जो मोक्ष नहीं चाहती, संसार को ही सब कुछ मानती है। यह मंत्र सबका भला चाहता है। गायत्री मंत्र सबको मोक्ष दिलाता है, इसलिए बुरी शक्तियां इस मंत्र से भाग जाती है। वे बुरी शक्तियां पंच विकारों में फंसी आत्माएं होती है। वे अपने आत्म तत्व को नहीं जानती है। यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि गायत्री मंत्र सात्विक तेजयुक्त साधना है, जबकि अवधूत द्वारा बताई हुई भैरव साधना तंत्र मार्गीय साधना थी। अतएव उस मार्ग द्वारा आमंत्रित देवता सतोगुणी तेज नहीं सहन कर पाए। ये भी एक प्रकट सत्य है कि गायत्री मंत्र की नित्य माला जपने वाले के आसपास तमोगुणी शक्तियां, भूत प्रेत आदि नहीं फटक सकते।